से हम लोग चाहें तो केसी का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एंटी लॉग हमारे पास 10 दिया गया है तो आप किसके बराबर लिखेंगे, 10 की पावर 10 के बराबर लिखेंगे। और लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो 2 मिल जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है जरा देखें, सी। यानी केसी बराबर क्या हो जाएगा, तो e की पावर 160 हो जाएगा। कि सर E1 का वैल्यू हमेशा बड़ा मिलेगा इन कंपेरिजन टू E2। कैसे मिला आपको समझ में आ गया होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टोटल 7 लेक्चर को कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने आपको लास्ट लेक्चर पे नस्ट इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। आज हम लोग नस्ट इक्वेशन को ही थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएंगे और साथ साथ इस लेक्चर में हम लोग जेईई मेंस के भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और नीट के भी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज का जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक निकल करके आया है वो है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम लोग नस्ट इक्वेशन लास्ट लेक्चर पर पढ़े, उसी इक्वेशन पर एक और टॉपिक सामने आता है, वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का। कैसे निकाला जाएगा, आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे एक रिएक्शन में कंसीडर कर रहा हूं AA प्लस BB, ये इक्विलिब्रियम के स्टेबलाइज है CC प्लस DD के साथ। और एक रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर पे बताया था, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 R इंटू T लॉग बेस 10 इंटू QC का। ये हम लोग लास्ट लेक्चर पे देख चुके हैं और इसी इक्वेशन के मदद से हम लोग नस्ट इक्वेशन को भी ड्राइव किए हुए थे, है ना। यहाँ पे क्या क्या चीजें थी हमारे पास, डेल्टा G को हम लोग बोले थे फ्री गिब्स एनर्जी चेंज, फ्री गिब्स एनर्जी चेंज। सेकेंड जो था हमारे पास डेल्टा G नॉट, नॉट कब लगता है, जब स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाती है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड कॉन्सेंट्रेशन कितना 1 मोलर, है ना। तो डेल्टा G नॉट को आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी चेंज, फ्री गिब्स एनर्जी चेंज। नाउ एक था हमारे पास R, जिसको गैस कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू हमें क्या लेके चलनी होती है, 8.314 जूल पर केल्विन मोल लेके चलनी पड़ती है। इसके बाद T क्या था आपके पास, टेम्परेचर, और टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन पर मानना होगा कितना 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप ले सकते हैं 298 केल्विन वाला। ये सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इसके बाद हमारे पास QC क्या था बाबू, QC को हम लोग बोले थे रिएक्शन कोसेंट। दिस इज अ रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट, ठीक है। अब यहीं से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के बारे में भी बात कर रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम पे अगर आप बात करो, मैं लिख के चलूं यहाँ पे अट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के समय हमने आपको बताया था कि जो डेल्टा G का वैल्यू होता है बाबू वो 0 के बराबर होता है, और QC को आप लिख सकते हैं KC, जहां पे KC क्या है, दिस इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो अगर इन दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट करें तो डेल्टा G के जगह पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 इंटू R इंटू T लॉग बेस 10, और QC के जगह पे क्या लिख सकते हैं, KC लिख सकते हैं। याद रखना इक्विलिब्रियम के समय पे फ्री गिब्स एनर्जी चेंज की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होगी, और KC को आप किसके बराबर लिख सकते हैं, QC के बराबर लिख सकते हैं। ना इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 R इंटू T लॉग बेस 10 इंटू क्या होगा बाबू, तो KC हो जाएगा। नाउ स्पॉन्टेनिटी के माध्यम से आप जानते हैं कि डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस NFE नॉट सेल होता है। ये भी हम लोग लास्ट लेक्चर पे कवर कर चुके हैं।
इस वाले वैल्यूज को उठा के अगर यहां पर रखा जाए तो मिल जाएगा -NFE0 शेल इज इक्वल टू -2.303 R इंटू टी लॉग बेस 10 इंटू KC। नेगेटिव से नेगेटिव आपका कट जाएगा, NF को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ तो E0 शेल इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2.303। R के जगह पे बाबू पुट करो 8.314। टेम्परेचर कितना होगा 298 डिवाइड बाई N और F के जगह पर क्या रखेंगे 96500 कूलम। दिस इज अ फैराडे कांस्टेंट एंड लॉग बेस 10 इंटू क्या होगा KC हो जाएगा। नाउ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितना निकल करके आता है 0.059। ये हम लोग लास्ट लेक्चर पे देख चुके हैं। तो E0 शेल इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0.059 बाई N लॉग बेस 10 इंटू क्या होगा KC होगा। अब ये जो इक्वेशन है ना बाबू, इस इक्वेशन की मदद से हम लोग चाहें तो KC का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले इसको जरा कॉपी करो, इसके आधार पे एक दो क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। आपके पास एक रिएक्शन दिया गया है, कॉपर +2 मॉलिक्यूल ऑफ Ag प्लस रिएक्ट करके कॉपर +2 मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर बनता है और इसमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दे रखा है 0.46 वोल्ट। हम लोग क्या करेंगे जरा ध्यान से देखना, हमें कैलकुलेट करना है बाबू KC की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है KC की वैल्यू। और अभी जो हमने इक्वेशन ड्राइव किया ये वाला, इसका इस्तेमाल करके आसानी से हम लोग KC की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग इक्वेशन देख चुके हैं कि E0 शेल ये किसके बराबर था 0.059 बाई N लॉग बेस 10 इंटू KC के बराबर था। नाउ E0 शेल क्वेश्चन पर गिवन है आपके पास 0.46 पुट कर लो यहाँ पर 0.059 और N कितना होगा देखो तो जरा, कॉपर 0 से +2 तक गया, सिल्वर +2 मॉलिक्यूल से सिल्वर तक गया, मतलब यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किया है और यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किया है। और मैंने आपको लास्ट क्लास पे ये बताया था कि कॉपर जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है ना, उसी 2 इलेक्ट्रॉन को सिल्वर प्लस खा करके सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ओवरऑल इंटायर रिएक्शन पे सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन कॉपर ने छोड़ा उसी इलेक्ट्रॉन को सिल्वर प्लस खा करके क्या बना सिल्वर बना। तो N की वैल्यू आपको कितनी लेके चलनी होगी 2 लेके चलनी पड़ेगी। नाउ लॉग बेस 10 इंटू क्या हो जाएगा KC हो जाएगा। अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके चले तो लॉग बेस 10 KC इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0.46 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.059। नाउ इसको सिंपल हम लोग सॉल्यूशन देते हैं। तो लॉग बेस 10 KC अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना बाबू, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाता है 15.6 के आसपास में। कितना आता है 15.6 के आसपास में। अब लॉग को उठा के इधर कर दें हम लोग तो KC बराबर क्या लिख सकते हैं एंटी लॉग, क्या लिख सकते हैं एंटी लॉग 15.6 लिख सकते हैं, एंटी लॉग 15.6। और आपको मैं पहले भी बता रखा हूं एंटी लॉग x की वैल्यू क्या होती है बाबू 10 टू द पावर x। अगर मैं उदाहरण के तौर पे ले लूं, जैसे एंटी लॉग हमारे पास 10 दिया गया है तो आप किसके बराबर लिखेंगे 10 की पावर 10 के बराबर लिखेंगे। अगर मान लो हमारे पास दिया गया एंटी लॉग दिया गया 2.5, दैट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है 10 की पावर क्या होगा 2.5 होगा। अब इसी फंडा का इस्तेमाल करके यहाँ पे अगर यूज करें तो KC बराबर क्या लिख सकते हैं देखो तो एंटी लॉग 15.6 को आप क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 15.6 लिख सकते हैं। या फिर आप इसको आगे बढ़ा लें तो 10 टू द पावर 15 इंटू 10 टू द पावर 0.6 भी लिखा जा सकता है। हाँ भाई, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ना कि ऊपर दोनों पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो 10 टू द पावर 15 इंटू 10 टू द पावर 0.6 ले सकते हैं। नाउ 10 टू द पावर 0.6 की वैल्यू क्या होती है 3.9। आप इसको 3.9 भी कह लें या ओवरऑल आप 4 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो KC बराबर क्या मिल जाएगा
4 इंटू 10⁻15 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग केसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले इसको जरा आप कॉपी कर लो, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन और दिया गया है, Fe+2 प्लस सिल्वर प्लस रिएक्ट करके बनाता है Fe+3 प्लस सिल्वर। आपके पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल Ag प्लस से Ag तक दिया गया 0.80 वोल्ट और Fe+3 से Fe+2 तक दिया गया 0.77 वोल्ट। आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, E0 शेल को फाइंड आउट करते हैं। E0 शेल बराबर क्या होता है, देखो तो E0 ऑक्सीडेशन प्लस क्या लिखते हैं, E0 रिडक्शन लिखते हैं। अच्छा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिएक्शन पे चेक करें। Fe+2 से Fe+3 गया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया यहां से, दिस इज अ ऑक्सीडेशन एंड उसी इलेक्ट्रॉन को सिल्वर प्लस खा के सिल्वर तक पहुंचा है, यानी ये जो है आपके पास रिडक्शन। यानी इंटायर रिएक्शन पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। जो इलेक्ट्रॉन Fe+2 निकाला उसी इलेक्ट्रॉन को सिल्वर प्लस खा के क्या बना, सिल्वर बना। ठीक, यानी ओवरऑल यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज हो रहा है, 1 एक्सचेंज हो रहा है। इसका यूज हम लोग थोड़ी देर में करने वाले हैं। फिलहाल ऑक्सीडेशन को देखें तो Fe+2 से Fe+3 बना, तो आप लिख सकते हैं E0 Fe+2 से कहां तक बाबू, Fe+3 तक। एंड रिडक्शन की बात आप करते हैं तो सिल्वर प्लस से कहां तक पहुंचे, सिल्वर तक, तो आप लिख सकते हैं E0 Ag प्लस से कहां तक, Ag तक लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन में चेक करें, हमें चाहिए Fe+2 से Fe+3, लेकिन क्वेश्चन पर क्या गिवन है, Fe+3 से Fe2 दिया गया है। हाँ Fe+2 से Fe+3 चाहिए ना, दिया क्या है Fe+3 से Fe+2, यानी दोनों उल्टा है, तो इसको भाई रिवर्स कर दो। इसको जैसे रिवर्स करेंगे आएगा -0.77 वोल्ट प्लस, सिल्वर प्लस से सिल्वर तक चाहिए आपको, दिया भी क्या है सिल्वर प्लस से सिल्वर, तो कोई भी इंटरचेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा 0.80 वोल्ट। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आएगा 0.03 वोल्ट। अब एक बात जरा ध्यान से सुन लेना, जो बच्चे यहां पे इंटर कन्वर्शन नहीं समझ पा रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले पिछले का 2 लेक्चर को कवर करें, उसके बाद ही आगे के लेक्चर की तरफ आए, क्योंकि अगर पीछे का लेक्चर आप नहीं देखेंगे तो ये सारे टॉपिक आपके समझ में नहीं आ पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप इससे पहले वाला लेक्चर को भी देखें, उसके बाद आप यहां तक पहुंचे। ठीक है, तो E0 शेल हमें मिल चुका है 0.03 वोल्ट। नाउ अब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं E0 शेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाई n log बेस 10 इंटू Kc। अब यहां से Kc का वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा E0 शेल कितना मिल चुका है, 0.03 मिल चुका है, इज इक्वल टू 0.059 बाई 1 log बेस 10 इंटू क्या हो गया, Kc हो गया। ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो log बेस 10 Kc इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0.03 डिवाइड बाई 0.059। अब इसको जरा सॉल्व करके देखो कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है बाबू 0.508। कितना आ जाता है, 0.508। अब आप लिख सकते हैं log बेस 10 Kc इज इक्वल टू 0.508। नाउ log को अगर उधर लेकर के जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। दिस इज अ एंटी लॉग 0.508। नाउ एंटी लॉग 0.508 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 0.508। ये किस आधार पे लिखा जा रहा है, तो अभी जस्ट हमने आपको बताया कि एंटी लॉग x कहने का मतलब 10 टू द पावर x, एंटी लॉग 10 कहने का मतलब 10 टू द पावर 10, एंटी लॉग 2.5 कहने का मतलब 10 टू द पावर 2.5। इसी फंडे का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे ये वैल्यूज को तैयार किए हुए। नाउ 10 टू द पावर 0.5 को आप कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग वैल्यू निकल करके आ जाता है 3.2। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप Kc की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद हम लोग कुछ हायर वाले भी क्वेश्चंस कर लेते हैं।
ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2016 का। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एक सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल का, और उस सेल में हमारे पास रिएक्शंस हो रहे हैं। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीडेशन हो रही है और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे ही M+4 का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि इस सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो 0.092 वोल्ट है और Mn+2 टू Mn+4 का जो रेशियो है वो है 10⁻⁻⁻x। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गिवन क्या क्या है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल Mn+4 से Mn+2 दिया गया 0.15 वोल्ट एंड 2.303 RT/F का वैल्यू दिया गया 0.059। यहाँ वोल्ट गलती से लिखा गया, ठीक है। अब देखें कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले आप एक काम कर लो, यहां से रिएक्शन जो दिया गया है, दिस इज अ हाइड्रोजन गैस, इसका प्रेशर है बाबू 1 बार, ये कन्वर्ट हो रहा है H+ तक, जो एक्वस है कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। आगे दिया गया हमारे पास M+4, दिस इज इन एक्वस एंड M+2 ये भी है आपके पास एक्वस, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नस्ट इक्वेशन लिखते हैं। नस्ट इक्वेशन क्या जानते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस 0.059 बाई n लॉग बेस 10 इनटू क्या होगा तो QC होगा। अच्छा ई सेल तो हमारे क्वेश्चन पर गिवन है, हमें पता करना है ई नॉट शेल। आप एक काम करो, यहां पे ई नॉट शेल कैलकुलेट करो। तरीका क्या होता है, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, देख चुके हैं। अच्छा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बाबू, देखो तो हाइड्रोजन से H+ तक जा रहा है, ऑक्सीडेशन इसकी हो रही है, रिडक्शन इसकी हो रही है। तो आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस ये पहुंचा H+ तक और रिडक्शन पर लिख सकते हैं M+4 से कहां तक बाबू, M+2 तक। अब हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है वो 0.00 वोल्ट होता है और Mn+4 से Mn+2 क्वेश्चन पर दिया गया कितना 0.15 वोल्ट, 0.15 वोल्ट, यानी कि टोटल जो सेल पोटेंशियल मिलेगा स्टैंडर्ड वाला वो मिलेगा आपके पास 0.15 वोल्ट। अब आप क्या करो, इक्वेशन पे सारे वैल्यूज को पुट करो। आप पुट करके देखें तो हमारे पास दिया गया है ई सेल कितना 0.092 और ई नॉट शेल आप लोग फाइंड कर चुके हैं 0.15 वोल्ट माइनस 0.059 बाई n का वैल्यू कितना होगा देखो तो जरा, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग बोले हैं कि जो ऑक्सीडेशन पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उसी इलेक्ट्रॉन को M+4 खा करके क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर H2 से 2H+ तक गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो गई यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी एक्सचेंज हुआ, यानी ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं। लॉग बेस 10 और QC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। तो इतने क्या, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में क्या क्या चीज है बाबू देखो तो, एक तो है सर H+ का स्क्वायर हो जाएगा, स्टिचियोमेट्रिक पावर में चला गया। इसका प्रोडक्ट क्या है, Mn+2 वाला, M+2 सॉरी। और रिएक्टेंट बात करें तो हाइड्रोजन गैस है, रिएक्टेंट हो गया सर आपके पास H2 और एक रिएक्टेंट है आपके पास M+4 वाला, सही है। अब क्या करोगे, अब आप सिंपल यहां पे देखें तो 0.092 इज इक्वल टू 0.15 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग बेस 10। H+ कितना है चेक करें जरा, H+ दिया गया 1 मोलर, तो 1 का स्क्वायर बोलेंगे तो 1 ही हो जाएगा। M+2 कितना है, नहीं है उसको छोड़ दो ऐसे ही। फिर H2 कितना है, तो सर ये भी बार दिया गया है 1 बार, यहां पे भी 1 बार हो गया और ये हो गया Mn+4। नाउ अगर आप आगे सॉल्व करते हैं तो 0.092 इज इक्वल टू 0.15 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग बेस 10। अब ध्यान से देखना,
Mn+2 से Mn+4 का रेशियो कितना दिया गया 10⁻x। Mn+2 से Mn+4 का रेशियो 10⁻x, तो यहां पर डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं 10⁻x। अब आप सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो 0.092 माइनस 0.15 इज इक्वल टू माइनस 0.059/2 log बेस 10 इंटू 10⁻x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आ जाता है। इसकी सॉल्यूशन मैं इधर कर लेता हूं, तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा 0.059 इज इक्वल टू माइनस 0.059/2 log बेस 10 इंटू 10⁻x। अब देखो तो जरा, ये वाला कट जाएगा, 2 को इधर कर लो, तो 2 इज इक्वल टू आ गया कितना बाबू log बेस 10 10⁻x, है ना। नाउ एक चीज तो आप जानते हैं कि 10⁻x को आप क्या लिखते हो, तो x आगे आ जाता है ना, तो क्या होगा 2 इज इक्वल टू x इंटू log बेस 10 इंटू 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो 2 मिल जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है जरा देखें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो रहा है। ठीक है, तो पहले जरा आप इसको कॉपी कर लें, उसके बाद फिर हम आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक और क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2017 का। क्या क्वेश्चन है देखिए जरा, कि फॉर द फॉलोइंग सेल जिंक से बन रहा है जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट से बन रहा है कॉपर, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 इज 10 टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2, द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा जी इज। देखिए कैसे निकलेगा, आपके पास रिएक्शन है जिंक सॉलिड से बन रहा है जिंक सल्फेट जो कि एक्वस के फॉर्म में है, एंड कॉपर सल्फेट एक्वस में है, और ये कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड तक। क्या कह रहा है आगे, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक +2 इज 10 टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर +2। इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन को अगर x मान के चलते हो तो ये कॉन्सेंट्रेशन पे कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स, देखो 10 टाइम हो गया। द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा जी का वैल्यू कितना होगा ये आपको पता करना है। एफ है दिया गया फैराडे कांस्टेंट, आर दिया गया गैस कांस्टेंट, टी है आपके पास टेम्परेचर, और ई नॉट शेल दिया गया 1.10 वोल्ट। सिंपल है, सॉल्व करते हैं हम लोग जरा। जानते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस 0.059/n log बेस 10 इंटू QC, दिस इज अ नॉस्ट इक्वेशन। अब ई सेल आप देखते हैं यहां से तो क्या मिल जाएगा, ई नॉट शेल है आपके पास बाबू 1.10 वोल्ट माइनस 0.059/n, n देखो तो कितना होगा, जिंक से पहुंचा यहाँ पे जिंक +2 के फॉर्म में है, यहाँ पे कॉपर +2 के फॉर्म में, तो जिंक से जिंक +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, और इसी 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर +2 खा करके कॉपर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इंटायर रिएक्शन पे हमारे पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन खेल कर रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 log बेस 10, और QC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। नाउ एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं कि जब हमने नस्ट इक्वेशन आपको बताया था लास्ट वाले लेक्चर पे, तो आपको बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन फॉर सॉलिड एंड लिक्विड हमेशा कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। यानी जिंक सॉलिड है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 सोचनी है, कॉपर भी सॉलिड है इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 1 सोचनी है। बट अगर ये एक्वस के फॉर्म में होता, जैसे यहां पर है और यहां पर है, तो इसकी वैल्यू 1 नहीं मानी जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन अगर सॉलिड का हो, कॉन्सेंट्रेशन अगर लिक्विड का हो, तभी जाकर के आपको यूनिटी मान के चलनी है। बाकी सब के केस में जितना कॉन्सेंट्रेशन जितना प्रेशर दिया जाएगा उसी को कंसीडर करना है। बेहतर जानकारी के लिए आप लास्ट लेक्चर को जरूर से देख सकते हैं। अब QC की जगह पे जो मेन चीज है उसको मैं लिख रहा हूं, ये है आपके पास सर रिएक्टेंट, ये है आपके पास प्रोडक्ट, ये है आपके पास रिएक्टेंट, और ये है आपके पास प्रोडक्ट, है ना। तो हम लोग बेसिकली प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की बात करते हैं। अब ये तो 1 मानना है, ये भी 1 मानना है, तो कंसीडर मत करो, सीधा इसको लिखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। दिस इज अ जिंक +2 डिवाइड बाई क्या हो गया बाबू, कॉपर +2।
दिस इज अ नॉस्ट इक्वेशन, है ना। नाउ ई सेल इज इक्वल टू 1.10 माइनस 0.059/2 लॉग बेस 10। अच्छा, जिंक प्लस 2 कितना गिवन है देखो तो 10x एंड कॉपर प्लस 2 कितना है x, तो x कट जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, डायरेक्ट पुट करें यहाँ पे, तो ई सेल इज इक्वल टू हो गया 1.10 वोल्ट माइनस 0.059/2 और लॉग बेस 10 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 1 हो जाएगी। ठीक है, नाउ इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या निकल करके आता है, ई सेल इज इक्वल टू, तो ये निकल करके आता है 1.0705, ये आ रहा है आपके पास सेल पोटेंशियल। लेकिन हमें क्वेश्चन में डेल्टा जी का वैल्यू निकालना है ना, तो हम लोग पुट कर लेंगे नाउ डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है माइनस एन एफ ई सेल, स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल के अकॉर्डिंग होता है। अब डेल्टा जी फाइंड आउट करते हैं, तो माइनस एन की वैल्यू कितनी है देखो तो, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, जो ये रिलीज किया था उसी को इसने खाया था, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा, एफ छोड़ दो ऐसे ही, और ई सेल आपके पास है 1.0705। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 × 1.07 यानी कि लगभग जो आंसर निकल करके आएगा -2.2 फराडे आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको पहले कॉपी करो, आगे कुछ और क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास जेईई मेंस 2019 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ सेल इज 2 वोल्ट एंड 300 केल्विन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा ये आपको पता करना है ना। आपके पास गिवन है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 2 वोल्ट, निकालना है आपके पास केसी का वैल्यू कितना होगा। साथ में कुछ और वैल्यूज भी हमारे पास दिया गया है। आर का वैल्यू है 8 जूल पर केल्विन पर मोल एंड फराडे कांस्टेंट है 96500 कूलम पर मोल, है ना। आपको एक रिलेशन में पढ़ा रखा हूं कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर इंटू टी लॉग बेस 10 इंटू के सी। नॉस्ट इक्वेशन के दौरान ये इक्वेशन मैंने आपको दिखाया था। नाउ आप एक काम करना कि 2.303 लॉग बेस 10 इसको या तो आप ln के बराबर मान लेना या फिर आप इसको लॉग बेस e के बराबर मान लेना। दोनों में से आप कोई भी टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो ln या तो लॉग बेस e। अब इसको यहां पे अगर रख करके चलें तो डेल्टा g इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, डेल्टा जी नॉट प्लस r इंटू टी ln के सी। नाउ अगर इक्विलिब्रियम पर मैं बात करूं, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के दौरान हमने आपको बताया है कि डेल्टा जी का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है और क्यूसी को आप किसके बराबर लिख सकते हैं, केसी के बराबर लिख सकते हैं। अगर यहां पे हम लोग पुट कर लें तो डेल्टा जी हो गया सर 0 और डेल्टा जी नॉट प्लस आर इंटू टी ln क्यूसी की जगह पर क्या लिख लेंगे, केसी लिख लेंगे। अब इसको उठा के इधर ले आओ तो माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आर इंटू टी ln और फिर हो जाएगा केसी। अच्छा, डेल्टा जी नॉट के जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, माइनस एन एफ ई नॉट शेल इज इक्वल टू आर इंटू टी ln एंड केसी। ठीक है, यानी कि यहां पर हो जाएगा एन एफ ई नॉट शेल इज इक्वल टू आर इंटू टी ln इंटू केसी, यानी कि एन एफ ई नॉट शेल डिवाइड बाई आर इंटू टी इज इक्वल टू होगा ln केसी। नाउ सारे वैल्यूज को आप यहां पे पुट कर लें। n का वैल्यू कितना होगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया, इसी 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर प्लस 2 खा के क्या बना दिया, कॉपर बना दिया। यानी एंटायर रिएक्शन में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन खेल कर रहे हैं, यानी n का वैल्यू हो गया 2, f का वैल्यू हो गया 96500 कूलम, ई नॉट शेल हो गया हमारे पास 2 जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, r का वैल्यू आपको 8 लेके चलना है, टेम्परेचर हो गया सर 300 इज इक्वल टू क्या होगा, ln केसी हो जाएगा। नाउ अगर इस वाले वैल्यूज को आप सॉल्व करेंगे ना तो हमें निकल करके आता है 160। तो 160 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ln केसी, यानी केसी बराबर क्या हो जाएगा, तो e के पावर 160 हो जाएगा। और ln को इधर लेके आएंगे तो e में कन्वर्ट हो जाता है, मैं पहले भी बता रखा हूं।
तो Kc इज इक्वल टू ई के पावर कितना मिला, 160 मिल गया। यानी ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसको कॉपी करें। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर लेंगे। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है नीट 2019 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखें कि फॉर द सेल रिएक्शन, आपके पास रिएक्शन गिवन है। क्या रिएक्शन है जरा लिखें, Fe+3 2 मॉलिक्यूल ऑफ I माइनस रिएक्ट किया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ Fe+2 बना और साथ में बन चुका है I2। ठीक है, अब देखो Fe+3 से Fe+2 ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन की प्रोसेस है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से ऐड हो रहे थे, तो 2 Fe+3 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहां पर ऐड हो गए। और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिला कहां से होगा, तो आयोडीन से मिला होगा, क्योंकि सर ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है ना। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ा था, अब इसी 2 इलेक्ट्रॉन को Fe+3 खा करके Fe+2 में कन्वर्ट हुआ था। समझ रहे बात, यानी इंटायर रिएक्शन पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्सचेंज हो रहे हैं। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.24 वोल्ट at 298 केल्विन, द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, यानी कि डेल्टा जी नॉट कितना होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, फराडे कांस्टेंट दिया गया 96500 कूलम। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है -NFE0 शेल, पढ़ चुके हैं, बाई स्पॉन्टेनिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ सेल, है ना। अब डेल्टा जी नॉट आपको यहीं से फाइंड आउट करना है। एन का वैल्यू आपको पता चल चुका है 2, एफ का वैल्यू 96500 कूलम और ई नॉट शेल आपके पास दिया गया है 0.24 वोल्ट। नाउ इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो वैल्यू निकल करके आ जाएगा -46.320 जूल पर मोल, ये मिल जाएगा हमारे पास। नाउ अगर आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या लिखेंगे भाई, जूल को किलो जूल बनाने के लिए 1000 से भाग दे दोगे ना, तो 1000 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 32/1000, अब ये बन जाएगा किलो जूल पर मोल पे। ये 3 जीरो हटा करके आप चाहे तो यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, वैल्यू निकल करके आएगा -46.32 किलो जूल पर मोल। यानी कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही दिख रहा है। कर सकते हैं, इसको फटाक से कॉपी करो, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन ई नॉट शेल 0.59 वोल्ट at 298 केल्विन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज। क्या क्या दिया गया है बाबू, एक तो है सर ई नॉट शेल कितना 0.59 वोल्ट, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने, सिर्फ एक, क्वेश्चन पे लिख दिया है ये चीजें। तो एन की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे, और साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc कितना होगा ये आपको पता करना है ना। तो हम लोग देखे हैं कि ई नॉट शेल इज इक्वल टू क्या था 0.059/n log base 10 into Kc था। ई नॉट शेल क्वेश्चन पर है 0.59 इज इक्वल टू 0.059/n, n कितना है बाबू 1 है, log base 10 इंटू क्या हो जाएगा Kc हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जरा इसको करें तो 0.59 बाई क्या होगा 0.059 इज इक्वल टू log base 10 इंटू Kc होगा। सॉल्व जरा इसको करें, पॉइंट हटेगा ऊपर चला जाएगा 10 के पावर 3, ये पॉइंट हटेगा नीचे आ जाएगा 10 के पावर 2। सॉल्व करेंगे तो सिर्फ कितना मिलेगा 10 मिलेगा, यानी रिजल्ट क्या मिल गया बाबू हमारे पास log 10 Kc, इसका वैल्यू कितना मिल चुका है 10 मिल चुका है। नाउ लॉग को अगर उठा के इधर करेंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा, तो Kc इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एंटी लॉग 10, और इसको क्या लिखा जाता है बाबू 10 to the power 10, यानी सॉल्व कर लिए हैं तो 1 into 10 to the power 10 इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है चेक कर लो जरा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसको जरा कॉपी कर लें, 1-2 क्वेश्चन और है उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है ना।
चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, नीट 2017 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन और नीट 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 2 टाइम नीट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है देखें जरा, कह रहे कि इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिंक से बन रहा है ZnSO4। अच्छा, ZnSO4 को मैं सीधा सीधी Zn+2 लिख रहा हूं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। और कॉपर सल्फेट को मैं कॉपर+2 दे रहा हूं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर। ये कन्वर्ट हो रहा है बाबू कॉपर तक। आगे क्या कह रहा है, द EMF ऑफ दिस डैनियल सेल इज E1, मतलब इस कॉन्सेंट्रेशन पर इसकी EMF कितनी मिल रही है, E1 मिल रही है। आगे कह रहा है when the concentration of ZnSO4 is changed to 1 molar and that of copper sulfate changed to 0.01 molar, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बदल करके 1 मोलर कर दिया जाए और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बदल करके 0.01 मोलर कर दिया जाए, तब क्या है, द EMF चेंजेस टू E2, इसकी EMF बदल जाती है और E2 में कन्वर्ट हो जाती है। Which one is the relationship between E1 and E2? RT/F का वैल्यू दिया गया 0.059। अब कैसे इसको सॉल्व करोगे जरा देखिए। सबसे पहले आप इस वाले रिएक्शन के बारे में बात करें। नेक्स्ट इक्वेशन लिखिए जरा, E cell is equal to E naught shell minus 0.059 by n log base 10 into QC, है ना। अब देखें एक चीज, मैं आपको पहले भी बता रखा हूं कि कॉन्सेंट्रेशन अगर सॉलिड का होता है या फिर आपका लिक्विड का होता है तो उसके लिए हमेशा वैल्यू कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, ये आपको पता है। तो हम लोग इसका इक्वेशन ऐसा लिख लेते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस 0.059 बाई कितना, देखो चेक करो, जिंक से जिंक+2 गया, कॉपर+2 से कॉपर गया, भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इसी 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर+2 ने खाया और कॉपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब इंटायर रिएक्शन पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लॉग बेस 10 और QC के जगह पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। चेक करो, ये सर रिएक्टेंट हुआ, ये आपके पास प्रोडक्ट हुआ, ये रिएक्टेंट हुआ और ये क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। तो ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, वैल्यू 1 हो जाएगा। तो सिर्फ जो 1 नहीं होगा उसको कंसीडर करो। प्रोडक्ट लेके चलेंगे जिंक+2 और रिएक्टेंट लेके चलेंगे तो कॉपर+2। दिस इज नेक्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे E1 के लिए मैं मान के चलता हूँ, E1 इज इक्वल टू E नॉट शेल माइनस 0.059 by 2 लॉग बेस 10। अब कॉपर+2 और जिंक+2 का वैल्यू कितना है, जिंक+2 दिया गया है कितना, 1 × 10⁻⁻²। भाई 0.01 को आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 × 10⁻², है ना। और कॉपर+2 का वैल्यू कितना गिवन है, 1 गिवन है। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू E नॉट शेल माइनस 0.059 by 2 लॉग बेस 10। 1 को जरा साइड कर दो, है ना, सीधा इसको लिखो 10⁻², कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक चीज को देखें तो लॉग बेस 10 10⁻⁻⁻x, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला याद है, लॉग बेस 10 10⁻x वाला। क्या रिजल्ट बनता है इसका बताओ, x इंटू लॉग बेस 10 इंटू 10, ये रिजल्ट बनता है। जरा इस चीज को देखो और इस चीज को देखो, भाई जहां पे आपने 10⁻x लिखा है वहां पे 10⁻⁻2 है, भाई -2 आगे आ जाएगा ना, तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा फिर, E1 इज इक्वल टू E नॉट शेल माइनस 0.059 by 2 इंटू -2 एंड लॉग बेस 10 इंटू 10। लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, माइनस यहां से और माइनस यहां से तो प्लस हो जाएगा, यानी E1 बराबर क्या मिल जाएगा, E नॉट शेल प्लस 0.059 by 2 इंटू हो जाएगा 2। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब क्या काम करना है, अब अगर आप इसको इंटरचेंज किए तब E2 वैल्यू मिल जाता है हमारे पास, यानी इसी रिएक्शन पर इंटरचेंज करके बना दो। तो आप क्या लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू, जरा देखो तो, E2 इज इक्वल टू अब क्या लिख सकते हैं, एक तो हो गया सर E नॉट शेल माइनस 0.059 by 2 लॉग बेस 10
वैल्यू इंटरचेंज करना था बाबू। जिंक +2 को मिला लेना है 1 मोलर तक और कॉपर +2 को मिला लेना है 0.01 मोलर तक, है ना। तो जिंक वाले पर लिख दो 1 और कॉपर वाले पर लिख दो 10 के पावर -2। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो E2 इज इक्वल टू हो गया E0 शेल माइनस 0.059/2 लॉग बेस 10। इसको क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। भाई इस 1 को हमने साइड कर दिया, 10 के पावर -2 को ऊपर लेके चले गए तो 10 के पावर 2 हो गया। अगेन फिर से आप इसी फॉर्मूले पे पहुंच चुके हैं, x आगे आ जाएगा और log 10 लिखा जाएगा। तो क्या रिजल्ट बन सकता है? देखो तो E2 इज इक्वल टू E0 शेल माइनस 0.059/2, ये 2 हो गया आगे एंड log 10 इंटू क्या हो गया 10। log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। रिजल्ट क्या मिला? E2 इज इक्वल टू E0 शेल माइनस 0.059/2 इंटू हो गया। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करें आप कि किसकी वैल्यू बड़ी है और किसकी वैल्यू छोटी है। तो आप E1 में देखें तो यहाँ पे साइन क्या है? प्लस, और E2 में देखें तो यहाँ साइन क्या है? माइनस। अरे है ना। अब जाहिर सी बात है कि E0 सेल में कुछ जोड़ा जाएगा तो E1 की वैल्यू बढ़ जाएगी और E0 सेल में घटाया जाएगा तो E2 की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी रिजल्ट जो आपको मिलेगा इसमें कि सर E1 का वैल्यू हमेशा बड़ा मिलेगा इन कंपेरिजन टू E2। कैसे मिला आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सर यहाँ पे प्लस का साइन है, आप देखो यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है। प्लस है तो वैल्यू बढ़ेगी, माइनस है तो वैल्यू क्या होगी? कम होगी। यानी E1 बड़ा है और E2 क्या है? छोटा है। यानी कौन सा ऑप्शन सही साबित हो रहा है? देखो तो जरा चेक करो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको कॉपी करें, इसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, नीट 2016 में भी पूछा गया है और नीट 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द E0 शेल फॉर अ गिवन रिएक्शन हैज अ नेगेटिव वैल्यू। आपके पास E0 शेल जो है ना ये दिया गया नेगेटिव वैल्यू। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द वैल्यूज ऑफ डेल्टा G0 एंड K इक्विलिब्रियम। आपको डेल्टा G0 का साइन पता करना है और K इक्विलिब्रियम का साइन पता करना है। ठीक है, तो पहले डेल्टा G0 का रिलेशन आप जानते हैं -NF E0 शेल होता है फ्रॉम द स्पॉन्टेनिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ सेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, E0 शेल है बाबू क्या? नेगेटिव। तो आप जरा सोचो, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? पॉजिटिव। अरे मिलेगा ना। और पॉजिटिव कहने का मतलब है कि सर इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से क्या होगी? बड़ी होगी। और 0 से जो वैल्यू बड़ा होगा पॉजिटिव की तरफ ही तो जाएगा और 0 से वैल्यू छोटा होगा तो वैल्यू नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? K इक्विलिब्रियम के साइन पता करेंगे कि K इक्विलिब्रियम कैसा होगा। तो हम लोग इसके लिए जानते हैं कि E0 शेल ये 0.059/n log बेस 10 इंटू K इक्विलिब्रियम आप लिखते हो ना। इसकी वैल्यू आपको क्या मान के चलनी है बाबू? नेगेटिव मान के चलनी है। तो आप कुछ मान लो यहाँ पे, जैसे कि मान लो यहाँ पे -10 है, मान लेते हैं यहाँ पर, है ना। और n की वैल्यू आप 1 भी लेके चल लो, इज इक्वल टू क्या हो गया? 0.059/1। हमने इसको लेट किया है, इसको भी माना है और इसको भी हमने मान लिया है। साइन चेक करना इसीलिए हम लोग मान लेते हैं वहां पे। और ये हो गया सर आपके पास log बेस 10 इंटू K इक्विलिब्रियम। ना इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो -10 अपॉन क्या होगा? 0.059 इज इक्वल टू log बेस 10 इंटू K इक्विलिब्रियम हो जाएगा। भाई लॉग को उठा के इधर करेंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा। क्या मिल सकता है? एंटी लॉग -10 अपॉन 0.059 इज इक्वल टू क्या होगा? K इक्विलिब्रियम। जिसको आप क्या लिखते हो बताओ तो? लिखते हो 10 टू द पावर -10 अपॉन 0.059 इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम। अब देखो 10 के पावर जितना वैल्यू नेगेटिव होता है वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाती है, यानी 1 से वैल्यू छोटी आपको मिलेगी। दैट मीन्स रिजल्ट जो होगा वो 1 से क्या होगा? आपका छोटा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है? डेल्टा G का वैल्यू 0 से बड़ा नजर आया
और के इक्विलिब्रियम का वैल्यू आपको 1 से छोटा नजर आया, 1 से छोटा नजर आया, यानी कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? देखो तो डेल्टा जी नॉट 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, के इक्विलिब्रियम 1 से छोटा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है, इसको देखें, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन और दिया गया, नीट 2016 में पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से इसको देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 इन प्योर वाटर। आपको प्रेशर निकालना है बाबू, किसका? हाइड्रोजन गैस का। ये कितना प्रेशर होगा ये आपको पता करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से इसको नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। 11 से भी यहाँ पे कनेक्ट किया गया है और 12 तक पहुंचाने की कोशिश भी की गई है। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले आप वाटर के बारे में सोचें। ठीक है, वाटर का जो पीएच निकल करके आता है बाबू, ये सबको पता है कितना होता है? 7। और पीएच बराबर जानते हैं, दिस इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस। ये किसके बराबर होगा? 7 के बराबर, क्योंकि पीएच बराबर क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस। लॉग उठा के इधर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? H प्लस इज इक्वल टू एंटी लॉग। एंटी लॉग आप -7 कंसीडर कर सकते हैं भाई, माइनस को इधर कंसीडर कर लिया गया। अब एंटी लॉग -7 को आप क्या लिख सकते हैं? तो 10 के पावर -7 लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या मिल चुका है? दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन। क्या मिल चुका है? कॉन्सेंट्रेशन मिल चुका है। अब क्या करो कि 2H प्लस ले लो, है ना। इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाएगा, और इसी की प्रेशर आपको पता करनी है भाई। 2H प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग एक्सेप्ट करा दें तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, और इसी के प्रेशर आपको निकालना है। हम लोग जानते हैं ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट शेल माइनस 0.059/n लॉग बेस 10 इंटू QC। भाई हाइड्रोजन के बारे में अगर आप बात करते हैं तो हाइड्रोजन का सेल पोटेंशियल 0 होता है, कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, और हमेशा माइंड में बना के रखना। इसका वोल्टेज भी 0 मिलेगा, स्टैंडर्ड वाला भी क्या लेके चलना है? 0। और क्वेश्चन में क्या भी दिया है? इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल कहां तक पहुंचानी है? 0 तक पहुंचानी है। -0.059, n का वैल्यू कितना सोचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 सोच लो, लॉग बेस 10, और QC की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा बाबू? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में है सर हाइड्रोजन गैस, तो इसका प्रेशर ले लो, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। रिएक्टेंट क्या है? H प्लस, तो H प्लस का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। स्टिचोमेट्रिक है तो पावर में चला जाएगा। वैल्यू क्या निकल करके आई? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप। ठीक है, क्या निकलेगा देखो तो। इसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी हमारे पास, वो टोटली वैल्यू क्या मिलेगा? 0। 0 बराबर क्या लिख सकते हैं? लॉग बेस 10 प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, और H प्लस कितना था? H प्लस था सर 10 के पावर -7, तो 10 के पावर हो गया -7, और इसका ले लो स्क्वायर। रिजल्ट क्या मिला? 0 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाई 10 के पावर -14 होगा। अब क्या कर सकते हैं देखो तो। अच्छा, लॉग को उठा के इधर कर दो तो क्या मिलेगा? एंटी लॉग। एंटी लॉग 0 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस बाई 10 के पावर -14। अब एंटी लॉग 0 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 0 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस बाई 10 के पावर -14। और आपको ये बात पहले से पता है, किसी भी वैल्यू के पावर 0 अगर हो जाए तो टोटली वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस बाई हो गया 10 टू द पावर -14, यानी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना निकल करके आएगा? 1 इंटू 10 टू द पावर -14 निकल करके आएगा। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है बताओ? 10 के पावर -14, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको पहले आप देखो। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक ना। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन है नीट 2013 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड बाय डिपिंग प्लैटिनम वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ HCl of pH is equal to 10
एंड बाई पासिंग हाइड्रोजन गैस अराउंड द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, आपके पास सबसे पहले तो पीएच दिया गया है किसका, HCl का, कितना दिया गया 10। ठीक है, अच्छा अगर HCl है तो हम लोग इसको H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका pH किस वजह से आएगा, तो सर H प्लस की वजह से आएगा, क्योंकि pH बराबर जो होता है दिस इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, और ये किसके बराबर है, तो 10 के बराबर है। यानी अगर H प्लस देखें आप तो क्या लिख सकते हैं, एंटीलॉग माइनस 10 कह सकते हैं। अब इसको आप चाहें तो 10 के पावर माइनस 10 मोलर भी आप इसको कह सकते हैं। मतलब HCl का जो H प्लस मिला था यहाँ पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रही होगी, 10 के पावर माइनस 10 मोलर रही होगी। अब इसमें हाइड्रोजन गैस आपको पास करना है और उसका प्रेशर कितना दिया गया, 1 atm दिया गया है, यानी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस ये दिया गया बाबू 1 atm। आपको पता करना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। हाइड्रोजन गैस आपने पास किया तो हाइड्रोजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन पे आप नोटिस कर सकते हैं। अब यहां पे आप लिखो ई ऑक्सीडेशन, क्या रिजल्ट बनेगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.059 बाई n log बेस 10 इंटू QC। अच्छा आप यहां पर नोटिस किए कि सर मैं इसका ऑक्सीडेशन क्यों कराया, हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके 2H प्लस ही क्यों किया, क्योंकि सर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन तो करवाओगे ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन करवा दिए तब जाके ये रिलेशन आपका बनेगा। पकड़ पा रहे बात को, ये ऑक्सीडेशन। अगर मान लो रिडक्शन वाला देखना होता तो भाई इस रिएक्शन को इधर लिखना पड़ता और इसको इधर करना पड़ता, लेकिन ऑक्सीडेशन करने के लिए बोल रहा है, इसीलिए हाइड्रोजन की हमने ऑक्सीडेशन करवा रखी है। अब आप चेक करें, ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.059। एन का वैल्यू कितना होगा बाबू, देखो तो साफ साफ दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लॉग बेस 10, और क्यूसी की जगह पे क्या लिखा जाएगा, क्यूसी की जगह पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी कि H प्लस का स्क्वायर, एंड ये होगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप सॉल्व करें इसको, ई ऑक्सीडेशन। अच्छा ई नॉट ऑक्सीडेशन कितना होगा, 0 वोल्ट। ई नॉट ऑक्सीडेशन कितना, 0 वोल्ट। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, स्टैंडर्ड वाला। कौन सा, स्टैंडर्ड वाला है ना, नॉर्मल कंडीशन पर। तो माइनस 0.059 बाई 2 लॉग बेस 10। अच्छा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है कितना बाबू, 10 के पावर माइनस 10, तो 10 के पावर माइनस 10 का ये हो गया होल स्क्वायर। और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्वेश्चन पर गिवन है कितना, 1 atm। देखो यहाँ पे दिया गया 1 atm, है ना। अब इसको हम लोग सिंपल सा सॉल्व करने वाले हैं। तो ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई 2 लॉग बेस 10, 10 के पावर क्या हो जाएगा, माइनस 20। भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 20 तो आएगा ना। अगेन लॉग ए के पावर x के फॉर्म में आ जाती है, आगे आ जाता है, आपको पता है। तो ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई 2 इंटू माइनस 20। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या, log 10 इंटू 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 पुट करके चलेंगे उसको, तो मिलेगा ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 0.059 बाई 2 इंटू हो गया 20। 2 से कितना मरतबा में, 10 मरतबा में जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा, 0.59 वोल्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, जरा चेक करो, 0.59 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। और अगर आपके टॉपिक में कहीं से डाउट हुआ है, किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हुई है तो बेशक आप हमसे कमेंट सेगमेंट में
पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू वेरी मच।